दोस्तों, शॉशैंक रिडेम्पशन की कहानी शुरू हुई है एक आदमी से। इस आदमी का नाम था एंडी ड्यूफ्रेन। ये अपनी बीवी के प्रेमी के घर के सामने अपनी कार लेकर खड़ा है। इसके हाथ में बंदूक है। ये आगे बढ़ता है अपनी बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से। अगले सीन में हमें एक कोर्ट रूम नजर आता है जहां ड्यूफ्रेन को सजा दी जा रही है, उम्र कैद की सजा। ड्यूफ्रेन जेल जाता है। जेल का नाम है शॉशैंक। शुरुआत के कुछ दिन बड़े बुरे बीतते हैं। उसके बाद वो जेल का आदी हो जाता है। ड्यूफ्रेन के यहाँ कई दोस्त बनते हैं जिनमें से एक होता है रेड। रेड ड्यूफ्रेन के लिए हर तरह की चीज़ का इंतजाम जेल में ही कर देता है, जैसे कि सिगरेट, माचिस या कोई और चीज़। समय बीतता जाता है और जेल के जेलर ड्यूफ्रेन के इकोनॉमिक और टैक्स नॉलेज के कारण उसे अपने टैक्स रिटर्न भरने के लिए रख लेते हैं। इसी दौरान ड्यूफ्रेन जेल के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि वहाँ के वार्डन की ब्लैक मनी को इनवाइट करने लगता है। फिल्म और आगे बढ़ती है और जेल में आता है एक छोटा चोर जो इवेंचुअली ड्यूफ्रेन को भी बताता है कि वो उसकी वाइफ के कातिल से मिल चुका है। यहाँ ये पता चलता है कि ड्यूफ्रेन ने कत्ल नहीं किया। ड्यूफ्रेन भागते वार्डन के पास जाता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मैंने कत्ल नहीं किया है और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। वार्डन ड्यूफ्रेन को काल कोठरी यानी कि ऐसी जगह जहाँ कोई रोशनी भी ना हो उसमें डाल देता है और उसे उस छोटे चोर का एनकाउंटर करवा देता है। ड्यूफ्रेन ये सब जानकर बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसे ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगती है। वो अपने एक साथी से रस्सी का जुगाड़ करवाता है और रस्सी लेकर अपने सेल में चला जाता है। जब ड्यूफ्रेन के सबसे अच्छे दोस्त रेड को यह पता चलता है कि ड्यूफ्रेन ने रस्सी का इंतजाम करवाया था तो वह बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ड्यूफ्रेन आज खुद को ख़त्म कर लेगा। वो रात रेड के लिए बहुत मुश्किल गुजरती है। वो किसी तरह सुबह का इंतज़ार करता है और सुबह उसे पता चलता है कि ड्यूफ्रेन मर गया। नहीं, ड्यूफ्रेन भाग गया। क्या? लेकिन कैसे? उसने वार्डन की ब्लैक मनी को वाइट बनाते वक्त एक फर्जी इंसान बनाया था जिसके पास लाइसेंस था, पासपोर्ट था, लेकिन वो इंसान असल में कहीं नहीं था। ड्यूफ्रेन वही इंसान बनकर जेल से भागा और वार्डन के $3 लाख लेकर मेक्सिको चला गया। दूसरी तरफ वार्डन अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत सुसाइड कर ली। फिल्म खत्म होती है बीच पर जहां रेड और ड्यूफ्रेन आज़ाद होने के बाद मिलते हैं। ड्यूफ्रेन का भागना फिल्म का सबसे हैरान करने वाला पार्ट है। वो इंसान 20 साल जेल में रहने के बाद भी भाग जाता है। वो इसलिए नहीं भागता क्योंकि वो बाकी कैदियों से ज़्यादा अक्लमंद है। वो भागता है क्योंकि वो जानता है कि होप इज़ अ गुड थिंग टू हैव एंड प्रोबेबली द बेस्ट वन। यानी उम्मीद ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कमाल है कि एक इंसान 20 साल तक जेल में रहने के बावजूद सुरंग खोद कर भाग जाता है और हम 4 सेकंड किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है। ज़िंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि उम्मीद अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में शॉशैंक रिडेम्पशन एक बहुत बड़ी बात भी बताती है। फिल्म में ब्रूक्स जब जेल से बाहर निकलता है तो बताता है कि बाहर दुनिया कैसे बदल चुकी है। हाँ, ये सच है कि दुनिया बदलती है। ये भी सच है कि मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है दोस्तों? शॉशैंक रिडेम्पशन में 20 साल तक रहने वाले ड्यूफ्रेन भी सुरंग खोद कर भाग जाता है। शॉशैंक रिडेम्पशन के बाहर जो भी कुछ बदलता रहा हो, शॉशैंक रिडेम्पशन से किसी का भी बच पाना मुश्किल जैसा होता है। ऐसी ही कुछ ज़िंदगी में भी होता है। दुनिया कितनी ही क्यों ना बदल रही हो, आप जिस स्टेज में खुद को फंसा महसूस कर रहे हैं, जेल महसूस कर रहे हैं, उससे निकलने का तरीका हमेशा आपके आसपास ही मौजूद रहता है। अगर आप एकेडमिक्स में फंसे हैं तो किसी भी समय पढ़ाई आपको बाहर निकालने में मदद करेगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में शॉशैंक रिडेम्पशन क्या है, लेकिन उससे निकलने के लिए आपको सुरंग खोदनी ही होगी।